शुक्र एक जगह बैठ जाएं तो थोड़ा सा संभावना रहता है कि मामा का घर जाने का। तो ऐसे कंडीशन में कोई भी इलीगल काम पे नहीं पड़ना, ये चांसेस रहता है कि मतलब एक ना एक बार पुलिस स्टेशन तक पहुंचना या कोर्ट कचहरी माली मुकदमा होना या किसी भी प्रकार के इलीगल मैटर में फंसना या किसी भी नीच काम करके आपको ऐसे कोई कूट चक्रांत में कोई डाल देगा, ये संभावना है, गारंटी नहीं है, सबके साथ नहीं होता है। ठीक है, आकाश में भी ऐसे कोई मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग कंजक्शन आ जाए तो संभावना है, लेकिन ऐसे कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं आपका कुंडली देख रहा हूँ तो आगाह कर देता हूँ कि भाई ये भी संभावना है, इसको ज़िंदगी में लिख के रखे रहना कि भाई ऐसा हो सकता है कि कभी ना कभी कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, झूठा एलिगेशन और सीवियर लॉसेस, पटक देना नीचे उठा के, या कोई हायर ऊपर स्टेप में बिजनेस में बहुत टॉप में गए और सडन नीचे डाउन में चले गए और रजिस्टर नहीं कर पाए। और ऐसे ही दूसरा घर का शनि है तो आँख में प्रॉब्लम कर सकता है। और तीसरा ये है कि द्वितीय का शनि को शोक बोले हैं, तो कोई लड़की उड़की का दिल दे बैठे और उसी के बारे में ज़िंदगी भर सोच रहे हो, मतलब आपका लवरी किसी का बीबी बन गई है या कहीं और भाग गई है या आपसे दूर में है, उसी के बारे में बार बार आपका दिमाग में सोच आ रहा है और वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, डार्क साइकोलॉजी में पड़े हो। सेकंड शनि देता है इस प्रकार का कंडीशन, कभी कभार सेकंड मैरिज भी करवा देता है सेकंड शनि। सब इसका मतलब नहीं कि सबको देता है। पंचग्रह कूट लड़का के लिए अच्छा है, लड़की के कुंडली में होने से ये व्यभिचारिणी योग लगा देता है, दूसरे के साथ रिलेशन बना देता है। लड़का होने से ऐसा नहीं देता है, लेकिन एटीट्यूड बनाता है। समझ में आ रहा है? तो वो एटीट्यूड रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपके अंदर वो आकर्षण शक्ति इतना रहेगा, बिना मतलब का लड़कियां मतलब आपको कहीं ना कहीं फंसने का काम करेंगे। तो कर्म क्षेत्र में शुक्र बैठ गया तो कभी कभार मान सम्मान का हानि करा देगा, झूठा एलिगेशन लगा देगा। ऐसे समझो कि आपका नौकरी क्षेत्र में बेडरूम है, शुक्र एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती लड़की दे दिया और उसमें आप फंस गए। समझ में आ रहा है? तो ये सारे ये क्या है ना, संभावनाएं हैं, ये गारंटी नहीं है कि एकदम ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी में गाहे बगाहे आपको ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। जाने रहोगे तो बच जाओगे, नहीं जाने तो फंस जाओगे, और फंस गए तो निकल नहीं पाओगे, लंबे समय तक घिसट जाओगे। ठीक है, ऐसे कंडीशन में ये होता है क्योंकि उसी घर में ग्रहण लगे और वहीं शुक्र बैठा रहे, और आपका जो विवेक है, ज्ञान है, आत्मा है, वो नीच हो गया है, उसके ऊपर उसमें ग्रहण लग गया है, उसके ऊपर गुरु चांडाल लग गया है। तो नेगेटिव देखने लगो तो बहुत नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव कभी कभार पॉजिटिव और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, तो उस साइड में तो बहुत बढ़िया भी है। ठीक है, तो आप जानते हो तो एनर्जी को डाइवर्ट कर सकते हो और मतलब प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके।